Welcome to Bind EduTech, and this is a class in which we are going to discuss some of short answer type questions from the chapter that we have completed. Chapter is Going Places, written by A.R. Barton. तो हम लोग आज के वीडियो में ये चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग नंबरिंग्स के आ सकते हैं, जैसे कभी 2 नंबर का दे देगा, कभी सेम क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का दे देगा, कभी सेम क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का दे देगा। तो वो नंबरिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट जो आंसर्स में की वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं, जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, उनको याद रखना है। तो आप किसी भी तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर सकिएगा, लिख पाइएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर से लेते हैं। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम लोगों ने सोफ़ी नाम की एक टीनेज लड़की के बारे में पढ़ा है, जो एक डे ड्रीमर थी, है ना, और अंत में उसके झूठ का और उसके डे ड्रीमिंग का क्या रिज़ल्ट मिलता है उसको, वो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। मैंने चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियोस बनाए हुए हैं। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, चैप्टर के वीडियोस को देखने के बाद, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद, जब इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को का आंसर दे पाएंगे, अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखे हैं तो, जिसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये पूरा चैप्टर, गोइंग प्लेसेस नाम का चैप्टर, सोफ़ी के बारे में जो चैप्टर था। तो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जो है, जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो लोग चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं, स्टोरी पूरी जानते हैं और टेक्स्ट बुक के थ्रू पूरा चैप्टर पढ़े हैं मीनिंग के साथ। उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। और अगर चैप्टर को बगैर पढ़े या अधूरा पढ़ करके आप क्वेश्चंस को देखिएगा तो शायद कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आए कि क्या बात हो रही है। अगर आप पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन गए हैं तभी ये क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, और जो आंसर्स हैं सैंपल में दिए हुए, वो आंसर्स भी आपको समझ में आएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं चैप्टर का। पहला क्वेश्चन, चैप्टर में प्रेजेंट 2 लड़कियां, 2 टीनेजर्स, सोफ़ी और उसकी फ्रेंड, क्लासमेट जैंसी, उन दोनों से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल? दोनों लड़कियों के बारे में स्कूल से निकलने के बाद, मतलब स्कूल कंप्लीट करने के बाद, कौन सा वर्क करना है, कौन सा काम करना है, ये पहले से तय कर दिया गया था। ये हम लोगों ने पढ़ा था टेक्स्ट में कि जैंसी को ये रियलाइज़ था, इस बात का रियलाइजेशन था कि हम लोगों के लिए तो पहले ही तय कर दिया गया है कि हम लोगों को क्या करना है स्कूल कंप्लीट करने के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद दोनों लड़कियों को कहाँ काम करना है, क्या तय किया गया है उनके लिए। आंसर
बोथ द गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ये हो गया वन सेंटेंस का आंसर कि दोनों लड़कियां सोफी और जैंसी जो हैं वो ईयर मार्क्ड की गई थी। ये वर्ड चैप्टर में आया था, मैंने डिस्कस किया था, इसको आंसर में यूज करेंगे। बोथ ऑफ द गर्ल्स वर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, मतलब दोनों लड़कियों के लिए पहले से ही तय किया जा चुका था कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद दोनों लड़कियां बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर एंड हैड वाइल्ड ड्रीम्स अबाउट एक्साइटिंग करियर। अब ये तो क्वेश्चन पूछा कि कहाँ दोनों लड़कियों को काम करने के लिए जाना था, तो ये क्वेश्चन मैंने जैसे कहा कि अलग अलग मार्क्स के कैटेगरी में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है, 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपको इसको क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसके बावजूद उसके आगे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर्स के लिए पूछा गया है तो। जैसे यहाँ 1 वर्ड आंसर में अगर रहता कि दोनों लड़कियों के लिए कहाँ काम करना तय किया गया है, तो 1 वर्ड आंसर बोल देते बिस्किट फैक्ट्री। लेकिन फिर उसको अगर 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए पूछा तो फिर बिस्किट फैक्ट्री के लिए ये तो बता दिए, उसके आगे सोफ़ी के बारे में फिर बताए। सोफ़ी वॉज अ डे ड्रीमर, वो तो डे ड्रीमर थी, एंड हैड वाइल्ड ड्रीम्स, और वाइल्ड ड्रीम्स देखती थी, अबाउट एन एक्साइटिंग करियर। ये वर्ड करियर, एक्साइटिंग करियर वो ड्रीम्स में देखती थी। शी वॉज अ डे ड्रीमर, शी हैड वाइल्ड ड्रीम्स, और वो अपने वाइल्ड ड्रीम्स में अपना एक्साइटिंग करियर्स देखती थी। एक्साइटिंग करियर का मतलब क्या हुआ, जो टेक्स्ट में पढ़ा था कि सोफ़ी स्कूल से निकलने के बाद मैनेजर बन जाना चाहती है, या एक्ट्रेस बन जाना चाहती है, या फैशन डिज़ाइनर बन जाना चाहती है, ये सब कुछ करियर चुनना चाहती है, और उन करियर को चुन करके, और उसका गोल है पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना कि शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक वो खोल पाए। तो सोफ़ी जो है वो डे ड्रीमर है, वो तो वाइल्ड ड्रीम्स में रहती है ना, एक्साइटिंग करियर के बारे में ड्रीम करती रहती है। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, वो ड्रीम करती है कि कोई बड़ा काम करके, मैनेजर बन के या एक्ट्रेस बन के या फैशन डिज़ाइनर बन के बहुत सारा पैसा वो अर्न करेगी, और उसके बाद ओन द बेस्ट ब्यूटीक इन द सिटी, उसके बाद वो शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेगी। ये अल्टीमेट गोल था उसका, सोफ़ी का। और जैंसी के बारे में बताया गया कि जैंसी जो है वो जस्ट उसके अपोजिट थी, वो रियलिस्टिक थी, ठीक है, वो सेंसिबल लड़की थी, एंड शी वॉज मोर डाउन टू अर्थ। अब ये फ्रेज यूज कर दिए, मोर डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि वो स्वभाव जो आपको रियलिटी से जोड़ करके रखता है, वैसा इंसान जो रियलिटी समझता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान बोलते हैं जिसको, जो हर चीज़ को के बारे में सोचता है, सेंसिबली सोचता है, अनरियलिस्टिकली नहीं सोचता है। तो जैंसी एक ऐसी लड़की थी जो कि रियलिस्टिक थी, एक वर्ड और लगा देना, सेंसिबल लड़की थी, और ये वर्ड लगा देना कि शी वॉज मोर डाउन टू अर्थ देन सोफ़ी। क्वेश्चन पूछा सिर्फ इतना कि दोनों लड़कियों का
कहाँ काम करना तय किया गया था स्कूल कंप्लीट करने के बाद? तो क्वेश्चन का जो की वर्ड है आंसर में वो तो है बिस्किट फैक्ट्री। तो पहले ही तो यही पहले सेंटेंस में बता दिए कि दोनों लड़कियां जो हैं सोफी और जैंसी ये वर्ड यूज कर लिए, ईयर मार्क की गई हैं बिस्किट फैक्ट्री के लिए। फिर सोफी के बारे में बताया गया कि सोफी जो है वो वाइल्ड डे ड्रीमर थी, वाइल्ड ड्रीम्स देखती थी, एक्साइटिंग करियर्स के बारे में सोचती थी, बहुत सारा पैसा कमाने का सोचती थी और उन पैसों से शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलना चाहती थी। मगर जैंसी उसके ऑपोजिट, जैंसी जो थी वो एक रियलिस्टिक गर्ल थी, वो सेंसिबल गर्ल थी और वो डाउन टू अर्थ। तब जाके आंसर कंप्लीट होगा। अगर आंसर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको इतनी चीज़ें बतानी पड़ेंगी आंसर में। सिर्फ एक लाइन लिख करके कि बिस्किट फैक्ट्री के लिए दोनों को ईयर मार्क्ड किया गया था, एक लाइन में आंसर तो मिल गया, लेकिन अगर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो फिर फर्दर उसको और आगे डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो डिफिनेशन के लिए क्या किए, सोफ़ी को का स्वभाव बता दिए, सोफ़ी क्या क्या सोचती थी वो लिख दिए, और जैंसी के बारे में बता दिए कि जैंसी जो है वो रियलिस्टिक है, सेंसिबल है और डाउन टू अर्थ है। आंसर वहीं मिल गया था फर्स्ट सेंटेंस में ही कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करना तय किया गया है इन दोनों लड़कियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ? सोफी, अभी पहला ही क्वेश्चन में आंसर में बताया गया कि सोफी ड्रीम करती थी एक्साइटिंग करियर्स के बारे में और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे। तो दूसरा क्वेश्चन में वही पूछा है कि सोफी जब ड्रीम करती थी एक्साइटिंग करियर के बारे में, ऐसा करियर जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा पाए और शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोल पाए, तो कौन कौन से ऑप्शंस थे उसके मन में, करियर में क्या क्या बन करके वो पैसा कमाने का सोच रही थी, कौन कौन से ऑप्शंस थे ये पूछा है। और उसी में ऐड कर दिया है क्वेश्चन, व्हाई डज जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स? जैंसी से ही बातों में अपना वो ड्रीम शेयर करती है ना ओपनिंग सीन में। जैंसी और वो स्कूल से वापस आ रहे थे, बस अब कुछ महीने बचे हुए थे स्कूलिंग में, तो सोफ़ी जो है वो स्कूल से आते वक्त ही ये ब्यूटीक वाला बात और ये ऑप्शंस जो थे ये वाला सारा डिस्कशन सोफ़ी उसी समय जैंसी से की थी। और जब की थी तो जैंसी ने उसको डिस्करेज किया था। डिस्करेज के जगह हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जैंसी ने सोफ़ी को समझाने की कोशिश की थी। डिस्करेज करने का अर्थ यहां निकल रहा है, शी वॉन्ट्स हर टू रियलाइज द रियलिटी, शी वॉन्ट सोफी टू बी डाउन टू द अर्थ एंड नॉट टू हैव वाइल्ड ड्रीम्स। तो जैंसी जो है वो क्यों उसको सोफ़ी को बोलती है ऐसे ड्रीम्स नहीं देखने के लिए जैसा ड्रीम्स वो देख रही है, तो क्यों जैंसी मना करती है? पहले तो ऑप्शंस क्या क्या थे सोफ़ी के पास वो बताना है आंसर में, और तब बताना है कि जैंसी उसको मना क्यों कर रही थी। तो आंसर शुरू किया कि सोफ़ी एक डे ड्रीमर थी जो कि इंजॉयड होती थी फैंटेसाइजिंग में। ये एक वर्ड हम यूज़ किए हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही, फैंटेसी और ड्रीम, ये दो वर्ड्स जो हैं वो मिलते जुलते वर्ड हैं।
मगर मतलब दोनों का बहुत डिफर कर जाता है ना। ड्रीम जो है उसी को फैंटेसी भी बोलते हैं, लेकिन उस ड्रीम को बोलते हैं जो अनरियलिस्टिक हो, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो। ऐसे ड्रीम को हम लोग फैंटेसी बोलते हैं। और फैंटेसी देखना मतलब ऐसे ड्रीम देखना को यहाँ बनाया लिखा गया फैंटेसाइजिंग। और फैंटेसाइजिंग कौन इंजॉय करता था? सोफी। क्वेश्चन पूछा गया है कि सोफी के पास कौन कौन से ऑप्शंस थे, तो उसका आंसर दे रहे हैं। पहले सोफी के बारे में ये बता करके कि वो एक डे ड्रीमर थी और वो इंजॉयड करती थी फैंटेसाइजिंग, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखना उसको पसंद था। और अनरियलिस्टिक ड्रीम उसका था क्या, वो भी लिख लिए। शी वॉन्टेड टू हैव अ ब्यूटीक समडे। अनरियलिस्टिक उसका ये ड्रीम था कि वो एक दिन अपना ब्यूटीक, अपना खुद का ब्यूटीक चलाना चाहती थी। और ऐसा ब्यूटीक, शी थॉट हर शॉप विल बी द मोस्ट अमेजिंग वन द सिटी हैड एवर सीन। और वो ब्यूटीक को यहाँ शॉप बोला गया। ऐसा ब्यूटीक खोलना चाहती थी जो कि उस शहर ने कभी वैसा ब्यूटीक देखा नहीं था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीक, ये उसकी इच्छा थी। वाइल्ड ड्रीम्स वो ऐसे ही देखती थी, यही उसकी फैंटेसाइजिंग भी है, यही उसका फैंटेसी भी है। टू हैव द मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीक द सिटी हैड एवर सीन, ये उसका फैंटेसाइजिंग है। और उसके बाद जैंसी जो है उससे जब वो शेयर करती है तो जैंसी डिस्करेज हर, जैंसी उसको डिस्करेज करती है। फिर से यहाँ हम बता दें कि डिस्करेज का मतलब है हतोत्साहित करना, यहाँ नहीं निकल रहा है। यहाँ डिस्करेज का मीनिंग निकल रहा है टू मेक हर अंडरस्टैंड। जैसे डिस्करेज जो वर्ड यूज कर दिया उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझोगे तो एक होता है ना उत्साहित करना, और उसका उल्टा होता है हतोत्साहित करना। तो यहाँ वो मीनिंग नहीं निकलेगा, लिटरल मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ डिस्करेज का मतलब है कि सोफी जैंसी को समझाना चाहती थी बाय सेइंग दैट दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क। पहले तो सोफी को जैंसी ये समझाना चाहती थी कि सोफी तुम ये जो वाइल्ड ड्रीम्स देख रही हो, शहर का सबसे यूनिक, सबसे अच्छा ब्यूटीक खोलने का, ये ड्रीम्स फैंटेसी हैं, अनरियलिस्टिक हैं। सो वो एक जगह समझाती है टेक्स्ट बुक में, वो पार्ट मैंने पढ़ाया है, जहाँ वो बोलती है कि सोफ़ी बस अब कुछ ही महीने बच गए हैं हमारे स्कूल कंप्लीट करने में, और अब तुमको इस तरह के फैंटेसाइजिंग को छोड़ करके रियलिटी में आना चाहिए। सोफ़ी को ये समझाना चाहती थी जैंसी कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को छोड़ करके उसको अपने रियल सिचुएशन को, रियलिटी को समझना चाहिए। ये सोफ़ी समझाना चाहती थी, ये सोफ़ी को समझाना चाहती थी जैंसी, इसी को डिस्करेज वर्ड यहाँ लिखा गया है। और फिर वो बताती है कि सोफ़ी जब ऑप्शंस के बारे में बताना शुरू करती है कि मैं सबसे पहले बोलती है मैनेजर बन जाऊंगी, आई विल बिकम मैनेजर। तो जैंसी उसको बोलती है कि मैनेजर के काम में दे डोंट पे वेल, ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। एक तो तुमको डायरेक्ट कोई मैनेजर के पोस्ट पे रखेगा नहीं, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल nobody will hire you direct at the post of manager। और अगर मैनेजर बन भी गई
तो मैनेजर्स को उतने पैसे नहीं मिलते जितना में तुम इतना पैसा बचा पाओ जिससे शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोल पाओ। जैंसी समझाने की कोशिश करती है कि मैनेजर सीधा कोई तुमको रखेगा नहीं, और अगर रखा भी तो उसमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब ये पैसों वाला बात जैंसी बोलती है सोफ़ी को कि मैनेजर के काम में पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो सोफ़ी के पास और भी ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चन में पूछा है ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन था मैनेजर बनना, दूसरा ऑप्शन था कि ठीक है फिर एक्ट्रेस बन जाएंगे। एक्ट्रेसेस को तो बहुत पैसा मिलता है और एक्ट्रेसेस को दिन भर काम भी नहीं करना पड़ता, और हम साइड बिजनेस में अपना ब्यूटीक चलाएंगे। तो ऑप्शन में मैनेजर था और उसके बाद फिर एक्ट्रेस पे आ गई, और फिर बोलती है और इवन अ फैशन डिज़ाइनर, या तो वो फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। और एक एग्जाम्पल भी देती है वहाँ मैरी क्वांट नाम की फैशन डिज़ाइनर का। बोलती है आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, मैं मैरी क्वांट जैसी फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। तो मैरी क्वांट एक पॉपुलर सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर थी, उसी का उदाहरण देकर के बोलती है कि हम फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे। उसके पास ऑप्शंस थे मैनेजर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, फैशन डिज़ाइनर बनने का, और या तो ऐसा ही कोई बड़ा काम करना चाहती थी वो। बड़ा काम करने के पीछे मकसद ये था कि ज़्यादा पैसे अर्न करना है, और ज़्यादा पैसे अर्न करने के बाद उसका जो सपना था, जो फैंटेसी था, वो था टू हैव अ ब्यूटीक समडे। किसी दिन शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक होगा उसका अपना। उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोफ़ी के पास। मैनेजर है, एक्ट्रेसेस है, या तो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी, या तो फिर बोलती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैंसी, लेकिन मैं कोई ना कोई सोफिस्टिकेटेड वर्क करूँगी। सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ किया था उसने टेक्स्ट बुक में, कि मैं कोई ना कोई सोफिस्टिकेटेड वर्क करूँगी, बड़ा काम करूँगी, टू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड आई विल फुलफिल माई फैंटेसी वन डे, आई विल मेक इट ट्रू। तो सोफ़ी जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार समझाने का तो कोई प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है ना। सोफ़ी को जैंसी चाहे जितना भी समझाती है, लेकिन सोफ़ी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो उसका समझना बनता ही नहीं है, वो समझना चाहती ही नहीं है। वो अपने बनाए हुए फैंटेसी वाले वर्ल्ड में ही रहना चाहती है, और उसको लगता है कि सब कुछ आसान है, आसानी से हमको मैनेजर बना देगा, आसानी से हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, आसानी से हम फैशन डिज़ाइनर बन जाएंगे, आसानी से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। ये सब उसको आसान लगता था, क्योंकि वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती थी। वो रियलिटी को नहीं देखना चाहती थी, देखना ही नहीं चाहती थी। रियलिटी से वो अपना मुंह फेर लेती थी, रियलिटी का सामना नहीं करना चाहती थी। तो जैंसी जो है वो उसको काफ़ी समझाती है, हर तरीके से समझाती है। एक तो ये बोलती है कि कोई तुमको मैनेजर सीधे बनाएगा नहीं, और मैनेजर बना भी दिया तो मैनेजर में उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर और ऑप्शंस बताती है कि ये बन जाएंगे, ठीक है, या ये बन जाएंगे, या इसके जैसा और कोई चीज़ बड़ा काम। द रियलिटी वॉज दैट, लेकिन सच्चाई क्या था कि दोनों लड़कियों को ज्वाइन करना है बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर लीविंग स्कूल। रियलिटी तो ये था कि स्कूल छोड़ने के बाद दोनों लड़कियों को बिस्किट फैक्ट्री ज्वाइन करना है। क्वेश्चन पूछा था व्हाट वर द ऑप्शंस। सोफ़ी के पास क्या क्या ऑप्शंस थे जिनके बारे में वो ड्रीम कर रही थी। तो
ऑप्शंस उसके पास, सबसे पहले तो उसका फैंटेसी बता दिए की पॉइंट में कि उसका फैंटेसी था टू हैव द मोस्ट अमेजिंग ब्यूटीक इन द सिटी। अब इस फैंटेसी को पूरा करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसे कमाने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसने सोच रखा था अपने ड्रीम्स में, है ना। वो ऑप्शंस यहाँ बताया गया है कि मैनेजर, एक्ट्रेसेस या फैशन डिज़ाइनर, कोई बड़ा काम करके वो अपना एक ब्यूटीक खोलेगी। जबकि रियलिटी भी आखिरी में बता दिया गया, जो जैंसी जानती थी इसीलिए उसको समझाती थी, और रियलिटी ये था कि उन दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो ऑप्शंस पूछे गए थे, तो ये सारे ऑप्शंस भी बता दिए गए, और जैंसी उसको क्या समझाने की कोशिश करती है ये भी बता दिया गया, और सोफ़ी का फैंटेसी क्या है ये भी बता दिया गया। आंसर कंप्लीट आंसर बना। चाहे 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, तो ये कीवर्ड्स जो हैं वो आपको अपने सेंटेंसेस में शामिल करने होंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।